राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की तिलकुटा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको चौथ के व्रत में 5 कहानियाँ सुननी चाहिए। वो कौन कौन सी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले पूजा कैसे करनी चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ। सुबह नहा धोकर साफ वस्त्र पहने, हो सके तो गोटे के कपड़े पहनने चाहिए। एक पाटे के ऊपर थोड़े से गेहूं और गुड़ का टुकड़ा रखें और विनायक जी की प्रतिमा रखें या गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रखें और एक प्लेट में साबुत गेहूं रखें। तिल, गुड़ और तिलकुटा रखें। रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, सुपारी और दक्षिणा के रुपए लेवें। पाटे के चारों कोनों पर 4 बिंदी लगाएं। पानी का लोटा रखें। लोटे के ऊपर सतियां बनावें। सबसे पहले जल का छींटा देवें, फिर रोली का टीका लगावें, चावल लगाएं, लच्छा चढ़ाएं। तिलकुटा बनाया है तो तिलकुटा का भोग लगावें, फिर वापस से जल का छींटा दें। दक्षिणा के रुपए रखें। अगर आप सभी महीनों के चौथ का व्रत करते हैं तो हाथ में 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। यदि आप साल की 4 चौथ का व्रत करते हैं तो 4 दाने गेहूं के हाथ में रखें। उसके बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद पाटा उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख देवें। उसके बाद पूजन की सामग्री मिश्रानी को दे देवें। कथा में सुने हुए तिल और आंखें रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देते समय छोड़ देवें। तिलकुटा का बायना निकालकर सास, जिठानी और ननद को पैर छूकर दक्षिणा के साथ देवें। रात्रि को व्रत खोलते समय सबसे पहले तिल की चीज खाएं, उसके बाद ही अन्य चीज खाएं। तिलकुटा की मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी। उसके बाद महीने की चौथ की कहानी, उसके बाद गणेश जी की कहानी और गणेश जी के बाद में नगर बसेरे और आड़ी बाड़ी की कहानी सुनाऊंगी। इस तरह तिलकुटा चौथ के अंदर ये सभी कहानियां सुनी जाती है। अगर आप ये सभी कहानियां सुनेंगे तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। आपके घर में गणेश जी और चौथ माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। निसंतानों को संतान सुख मिलेगा, कुंवारों के ब्याह होंगे और सुहागनों का सुहाग अखंड रहेगा। तिल चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली, हम चौथ माता का व्रत कर रहे हैं। इसके करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, सुख समृद्धि और धन वैभव सब मिलता है, घर में सुख शांति का निवास होता है। तब सेठानी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं है। अगर मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। उसके बाद उसे गर्भ ठहर गया, लेकिन वह भोग लगाना भूल गई और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मुझे पुत्र हुआ तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु उसने फिर से तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, इस लड़के का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा और मेहरबानी से
उसके पुत्र की अच्छे घर में सगाई हुई और लगन मंडप में फेरे पड़ने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता ने अपना प्रकोप दिखाया। दूल्हे राजा का अपहरण करके वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि अचानक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद गणगौर आई। तब वह लड़की गणगौर पूजने के लिए उसी पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ बैठा। लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह डर गई और भागी भागी वापस घर आई और पूरी बात उसने अपनी माँ को बताई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार वाले उसी पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पर वही जमाई राजा बैठे हुए थे जिसने उनकी बेटी से अध फेरे लिए थे, और वो उसी कपड़ों में बैठे हुए थे जो कपड़े उन्होंने शादी के समय पहन रखे थे। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा मांगे, तभी मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा। तब लड़की की माँ अपनी समधन के पास गई और पूरी बात बताई। तब दोनों समधनों ने सवा सवा मण का तिलकुटा गणपति भगवान व चौथ माता को पूजन करके चढ़ाया, भोग लगाया और क्षमा मांगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वापस वहीं फेरों में लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू ने वापस से 7 फेरे पूरे किए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हो गए। तो हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ न हो, और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद का चढ़ावा कभी न भूले। जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की। तिल चौथ की दूसरी कहानी तिल चौथ के दिन ही सुनी जाती है। वो इस प्रकार है। एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी के पास बहुत धन था, देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वो हर महीने की चौथ का व्रत भी किया करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाया करती थी। देवरानी जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर ले आती थी। फिर उस कपड़े को पानी में धोकर उस आटे के चूरन वाले पानी को अपने पति और बच्चों को पिला देती थी और बचा कुचा खुद पी लेती थी। इसी तरह उनका जीवन यापन चल रहा था। एक दिन जेठानी के बच्चों ने देख लिया। वो अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो हमारे घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा को और चाचा के बच्चों को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि कल जब तुम घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाना। देवरानी ने वैसा ही किया। घर आई तो उसका पति बोला कि मुझे चूरन वाला आटे का पानी घोलकर पिला। देवरानी बोली कि आज जेठानी जी ने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर उसको लकड़ी से खूब मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने पूरी बात कह सुनाई। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण लोगों के घरों में चूरमा और तिलकुटा बहुत खाया है, इसलिए मैं निमटने के मन में हूँ। तो मैं निमटने कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया।
निमटने के बाद गणेश भगवान ने पूछा कि अब मैं पूछूं कहाँ पर। गुस्से में वो बोली कि मेरे लिलाट से पोंछ दो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। जाते जाते उन्होंने उसकी झोपड़ी को लात मारी तो वह नौखंडी मकान में बदल गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है और उसका सिर भी सोने की आभा से चमक रहा है। धन को बटोरते बटोरते उसे बहुत देर हो गई। उधर जिठानी के यहाँ जब वह काम करने नहीं गई तो जिठानी ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चाची के घर जाओ और पूछकर आओ कि आज वो काम पर क्यों नहीं आई। बच्चों ने चाची के घर आकर देखा तो उनका घर नौखंडी महल में बदला हुआ था और खूब पैसे और हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। बच्चों ने चाची से कहा कि चाची चाची माँ आपको काम पर बुला रही है। चाची ने कहा कि अब तो मेरा घर ही खूब धन दौलत से भर गया है, अब मुझे कहीं भी काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों ने जाकर पूरी बात अपनी माँ से बता दी। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। देवरानी बहुत ही भोली थी, उसने पूरी बात सच बता दी। जेठानी घर आई और उसने सोचा कि अगले साल मैं भी तिलकुटा चौथ के दिन ऐसा ही करूंगी जैसा मेरी देवरानी ने किया। अगले साल फिर से जब तिलकुटा चौथ आई तो जिठानी ने अपने पति से कहा कि तुम मुझे मारो। उसके पति ने कहा कि तुम क्यों मार खाना चाहती हो। जिठानी ने अपने पति से कहा कि पिछले साल देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा था तो उसके घर बहुत धन हो गया। तब उसके पति ने कहा कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। वो तो बेचारी दुखी थी, दुखिहारी थी, गरीब थी, लेकिन वो नहीं मानी। गुस्से में आकर उसके पति ने भी उसे एक डंडे की मारी। उस दिन वह भी भूखी ही सो गई और गणेश भगवान को स्मरण करने लगी। तभी आधी रात्रि को गणेश महाराज आए और बोलने लगे, धन की भूखी, बेकार में ही मार खाने वाली, उठ, मुझे बता कि मैं निमटने कहाँ जाऊं। तो जिठानी बोली कि मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप जहाँ चाहें वहीं निमट लीजिए। निमटने के बाद गणेश भगवान ने उससे पूछा कि अब मैं पहुँचूँ कहाँ पर। जिठानी फिर से बोली कि मेरी देवरानी का तो छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा लिलाट है, आप मेरे लिलाट से पहुँच लीजिए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसका पूरा घर सड़ रहा था, पूरे घर में बदबू आ रही थी। तो वह बोली, हे गणेश महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो इतना धन दिया और मुझे कूड़ा और गंदगी का ढेर दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान ने कहा कि तू धन की भूखी, तूने देखा देखी की और तूने तेरी देवरानी का हिस्सा भी नहीं दिया। तब जेठानी बोली कि हे गणेश भगवान, मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे धन नहीं चाहिए, आप अपनी ये सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान ने कहा, मैं ये सारी माया तभी समेटूंगा जब तुम अपने धन में से आधा धन देवरानी को दोगी। तब जिठानी ने धन में से धन और सुई में से सुई दी। तभी गणेश भगवान ने अपनी सारी माया समेटी। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे संकट मोचन गणेश महाराज, जैसा आपने जिठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसा देवरानी के घर भंडार भर दिया वैसा सभी के साथ करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद महीने की चौथ की कहानी सुननी चाहिए। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने अपने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से इसकी फरियाद की। राजा ने पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि बहुत बड़ा शाप लग गया है, अब हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देनी पड़ेगी।
राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, उन्हें जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करते हैं। तो राजा ने आदेश निकाल दिया और गांव में हर एक घर में से एक बच्चे की बलि आरंभ हो गई। उसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो हर महीने की गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। एक बार की बात है कि उस बुढ़िया का उस दिन तिलकुटा चौथ का व्रत था। भाग्यवश उसी दिन ही उसके बच्चे की बलि की बारी आई। बुढ़िया एक बार तो घबरा गई, लेकिन उसने चौथ माता का नाम लिया और अपने लड़के को चौथ माता के नाम की सुपारी, दूब और आखा दे दिया और कहा कि तू चौथ माता और गणेश भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना। चौथ माता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक चौथ माता का नाम लेकर आवे में बैठ गया। उधर बुढ़िया ने चौथ माता के व्रत की कहानी सुनी और पूजा करने में बैठ गई। जहां पहले आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, किंतु अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया और बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित बाहर निकल गया। उसके साथ ही उस नगर के जितने भी बच्चे उस आवे में उससे पहले बैठे थे, वे सब भी जीवित बाहर आ गए। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब राजा भी उस जगह आए और इसका कारण पूछा और उसी बुढ़िया को बुलवाया गया। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है? कौन है? तेरा बच्चा भी जीवित बाहर आ गया और इसके अलावा जितने भी बच्चे आवे में बैठाए थे वो भी जीवित आ गए और आवा भी एक ही दिन में पक गया। इसका क्या कारण है? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती हूँ। मेरे गणेश भगवान और मेरी चौथ माता ने ही मेरे बच्चे को जीवित किया है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी हर महीने की चौथ का व्रत करेगी। उसके बाद गांव में हर महीने की चौथ का व्रत करने की परंपरा शुरू हो गई। जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश भगवान की। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। जो गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो सेनापति बने बिना ही देवताओं के सब संकट दूर कर सकता हूँ। तब शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वही वीर घोषित होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। तब गणेश भगवान ने सोचा कि अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे तो कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले कि मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निवास है, इसलिए मैंने पृथ्वी की भी परिक्रमा कर ली है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सभी देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात पर सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। तब शंकर भगवान ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होकर संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उनका दैहिक और भौतिक ताप दूर होगा। साथ ही
वे ऐश्वर्य, पुत्र, संतति एवं सौभाग्य को प्राप्त होंगे। इसके बाद में नगर बसेरे की और आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं सभी कहानियाँ सुनने के बाद में अगर नगर बसेरे की कहानी नहीं सुनी जाती है और आड़ी बाड़ी की कहानी नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए सभी कहानियाँ सुनने के बाद नगर बसेरी की कहानी सुने, उसके बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी सुने तो व्रत का पूरा फल मिलता है। नगर बसेरी की कहानी इस प्रकार है। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका ने लपको फल मिले, तपका ने तपको फल मिले, माने माँ की कहानी कथा और व्रत का फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडा लापसी, देसी मारी माँ देवन मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, कृष्ण जी को साथ, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। इसके बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी सुननी चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार है। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजय, दशा माता की बाड़ी पूजय, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजय, गजानन भगवान की बाड़ी पूजय, सूरज भगवान की बाड़ी पूजय, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजय, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजय, तुलसी माता की बाड़ी पूजय, पतवारी माता की बाड़ी पूजय, धर्मराज जी की बाड़ी पूजय, मावस भगवान की बाड़ी पूजय, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजय, पोपाबाई की बाड़ी पूजय, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजय, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजय, संतोषी माता की बाड़ी पूजय, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजय। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पूता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर कांड, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आई, गोरी ढूंढ बिंदायक, ढूंढना भरया बांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध में रांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कठे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, चार भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोते, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर लाडू करे, एक पानी की पनियार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक बेटे की माँ की, एक बहन के भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाना की छनियार, एक दशा माता के गोड़े, एक तुलसा की क्यारी में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ तो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को फड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जिटानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका जोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी, गीलो सूखो कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द रहात, गल मोत्यारो हार, 33 करोड़ देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई लपसी, जीमो भाई तपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने था की वार्ता को फल, माने माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। इस तरह तिलकुटा चौथ के दिन ये सारी कहानियाँ जो सुनते हैं उन्हें व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आज मैंने आपको तिलकुटा चौथ के दिन सुनी जाने वाली सारी कहानियाँ सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की, जय हो चौथ माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।